एनडीए से नाराज होकर एनडीए को तोड़ने चले थे जीतन राम मांझी और अब परिवार ही टूटने लगा है। जीतन राम मांझी के परिवार में ही अनबन शुरू हो गई है, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े बेटे संतोष सुमन कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल है। ना हम झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते थे, ना हम दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते थे, सब कुछ ऑल इज वेल है, चिंता मत करिए। यानी कि जब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते थे, हमको सीटें नहीं दी गई, हम दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते थे, हमको सीटें नहीं दी गई, उस मामले को लेकर अब बेटे ये कह रहे हैं कि हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। और अगर देखा जाए तो बेटे का अधिकार है कि वो फैसला ले सकते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जीतन राम मांझी की अब हैसियत एक तरीके से देखा जाए पार्टी में, तो जीतन राम मांझी पार्टी के सांसद हैं और पार्टी के सांसद के हैसियत से उनका ये अधिकार नहीं बनता कि वो एनडीए से अलग हो जाए। अलग कौन होगा? अलग होंगे संतोष सुमन। संतोष सुमन चाहेंगे तो अपनी पार्टी को एनडीए से अलग कर सकते हैं, वरना जीतन राम मांझी तो हरगिज नहीं कर सकते। देखिए, जीतन राम मांझी अपना दुख दर्द बयां कर रहे थे, वो बता रहे थे कि हमारी औकात नहीं थी कि हमें दिल्ली चुनाव लड़ने दिया गया, हमारी औकात नहीं थी कि हमें झारखंड चुनाव लड़ने दिया गया, हम अपनी औकात को बिहार में बताएंगे। अब जीतन राम मांझी को लगा कि अगर औकात नहीं बताएं तो फिर दिक्कत होगी। सीट बंटवारे में लोकसभा में जैसे 1 सीटें इन लोगों ने दी, उसी तरीके से फिर दे देंगे, कहेंगे विधानसभा में कि 5 सीट लीजिए और आराम करिए। तो वो 5 सीटें हमें नहीं चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। जैसे 2020 में 11 सीटें मिली थी, उसी तरीके से इस बार भी ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। और जब ज्यादा सीटें मिलेंगी तो क्या होगा? हम ज्यादा जगहों पर चुनाव लड़ेंगे। और ज्यादा सीटें कैसे मिलेंगी? प्रेशर बनाना पड़ेगा, और प्रेशर बनाने के लिए औकात की बात करनी पड़ेगी, हैसियत की बात करनी पड़ेगी, एक बार रैली करना पड़ेगा, एक बार अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाना पड़ेगा, तब जाके लोगों को लगेगा, सामने वाली पार्टी को लगेगा और हमारे साथ चलने वाली सहयोगी पार्टी को लगेगा कि नहीं, मांझी वाकई में मजबूत है और सामने जो गठबंधन है वहां बहुत ज्यादा स्पेस है। और इधर जब है तो इधर दबे हुए महसूस कर रहे हैं। जीतन राम मांझी को लग रहा है कि चिराग की वजह से हमें दबाया जा रहा है, लेकिन बेटे को लग रहा है कि नहीं, यहां हमें स्पेस मिल रहा है, यहां हम अच्छे से बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी को लग रहा है कि नहीं, यहां पे हमें जबरन एक ही रोटी खिलाया जा रहा है, हमें 2 रोटी की भूख है, दिया 1 रोटी जा रहा है, हम दिल्ली से उपासे चले आ रहे हैं, हम झारखंड में भूखे चले आ रहे हैं, हम झारखंड में हमको खाना नहीं दिया गया, दिल्ली में खाना नहीं दिया गया, और बिहार में भी 1 रोटी दी जा रही है, बिहार में भी आधे पेट रखा जा रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको ज्यादा भूख है, हम ज्यादा खाना चाहते हैं। और बेटा कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग का पेट तो एकदम भरा हुआ है, एकदम देखिए पूरा पेट भरा हुआ है, ढकार भी आ रहा है, हम एकदम अच्छे से खाना खा लिए हैं। तो इस मामले में अब ये लोग कह रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं, अब बाप बेटा आपस में लड़ रहे हैं, पार्टी ही टूट जाएगी, परिवार ही टूट जाएगा। एनडीए तो बाद में टूटेगा, पहले जीतन राम मांझी का परिवार टूटेगा। अब परिवार संभाले कि गठबंधन संभाले, मांझी के बस की ये बात अब नहीं लग रही है। अब आगे देखिए क्या होगा। लेकिन इतना बात तो अब जाहिर हो गया है कि जीतन राम मांझी जो जो बातें कहते हैं उनके बेटे उस मामले में हस्तक्षेप करते हैं। इसके पहले भी आप देखे थे कि मंत्रिमंडल के विस्तार में किस तरीके से जब 1 मंत्रालय दिया गया तब जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए, लेकिन उस समय उनके बेटे ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा है, जो मिला है वो अच्छा है। मांझी और उनके बेटे में आपसी तनाव हमेशा रहता है, कभी सीट बंटवारे को रहता है तो कभी टिकट न मिलने का गम रहता है। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।